Welcome everyone to the Untold Stories of India. सदियों से इतिहास के अंधेरे में छुपी भारत की अनकही कहानियां। एक सवाल जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता है, क्या हमारी किस्मत पहले से लिखी हुई है या हम उसे खुद बनाते हैं? आज हम दो ऐसी ही प्राचीन कहानियों में इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, जो हमें भाग्य और कर्म के बारे में एक बहुत गहरा सबक सिखाती हैं। तो असल में हमारा भाग्य कौन तय करता है, हमारे हालात या हमारा चरित्र? सदियों से लोग यही पूछते आए हैं। क्या हम जिन हालात में पैदा होते हैं वही हमारी जिंदगी की दिशा तय कर देते हैं, या फिर हमारे फैसले, हमारा किरदार इसमें ज्यादा मायने रखता है? ये दो कहानियां हमें इसी पहेली के दो बिल्कुल अलग अलग पहलू दिखाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इन दो किस्मतों की एक कहानी से। ये कहानी है दो ऐसे इंसानों की जिनकी दुनिया बिल्कुल अलग है, लेकिन उनकी किस्मत एक दूसरे से टकराती है। हम देखेंगे कि कैसे उनकी जिंदगी के रास्ते अलग अलग मोड़ लेते हैं, लेकिन मजेदार बात यह है कि दोनों कहानियां आखिर में एक ही सबक पर आकर मिलती हैं। तो मिलिए हमारी कहानी के दो मुख्य किरदारों से। एक तरफ है आदित्य, एक गरीब जामुन बेचने वाला, जिसके पास कहने को तो दौलत नहीं है, लेकिन दिल सोने का है। और फिर दूसरी तरफ है रमेश, एक अमीर जमींदार जिसके पास दौलत की तो कोई कमी नहीं, लेकिन अहंकार और घमंड में डूबा हुआ है। साफ है, दोनों की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। और इन्हीं दो कहानियों के जरिए हम एक बड़े ही शक्तिशाली विचार को समझेंगे कि हमारी जिंदगी का रास्ता हमारी दौलत नहीं, बल्कि हमारे कर्म बनाते हैं। तो आप समझ गए ना, कहानी का सूत्र यहीं छिपा है कि किस्मत की किताब पैसे से नहीं, बल्कि कर्मों की स्याही से लिखी जाती है। चलिए देखते हैं कि ये सच इन दोनों की जिंदगी में कैसे सामने आता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आदित्य की कहानी से। वो इंसान जो मुश्किलों से घिरा होने के बावजूद अपने अंदर के अच्छाई को जिंदा रखता है। आदित्य की जिंदगी कहना आसान है, संघर्ष से भरी हुई थी। सोचिए, वो दिन भर जामुन बेचता है, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी घर में बीमार मां के लिए 2 वक्त के रोटी का इंतजाम करना मुश्किल हो जाता है। लोग उसकी मेहनत का मोल भाव करते हैं, उसकी दयालुता को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद उसका दिल वो अपनी नेकी नहीं छोड़ता। और फिर एक दिन एक ऐसा पल आता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देता है। हुआ ये कि उस दिन उसका एक भी जामुन नहीं बिका था, और तभी उसने एक भूखे साधु को देखा। बिना एक पल सोचे उसने अपनी पूरी टोकरी उन्हें दे दी। ये उसके निस्वार्थ होने का, उसकी इंसानियत का सबसे बड़ा सबूत था। और इस नेकी का फल उसे तुरंत और एक बड़े ही अनोखे रूप में मिलता है। वो साधु उसकी निस्वार्थ भावना से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे रानी नाम की एक जादुई चिड़िया तोहफे में दी। और बताए क्या कहा? कहा कि ये उसके अच्छे कर्मों का इनाम है, उसके भाग्य की चाबी है। और कमाल देखिए, होता भी बिल्कुल वैसा ही है। रानी के आते ही मानो आदित्य के दिन ही फिर गए। उसके सारे जामुन अच्छे दामों में बिकने लगे। जिन्होंने कर्ज लिया था वो खुद पैसे लौटाने आ गए, और उसके घर में जहां कभी तंगी थी वहां खुशहाली ने दस्तक दी। लेकिन आप जानते ही हैं, जहां अच्छाई की रोशनी होती है वहां ईर्ष्या का अंधेरा भी पहुंच ही जाता है। गांव का जो लालची मुखिया था, उससे आदित्य की ये खुशहाली देखी नहीं गई। उसने क्या किया? एक झूठा इल्जाम लगाया और उससे उसके भाग्य की वो चाबी यानी रानी छीन ली। पर उस मुखिया की खुशी कह सकते हैं 4 दिन की चांदनी थी, क्योंकि जिस पल रानी उसके पिंजरे से आजाद हुई, उसी पल मुखिया की सारी दौलत भी हवा की तरह गायब हो गई। तो इससे क्या साबित होता है? यही कि जो चीज बेईमानी से हासिल की जाती है वो कभी टिकती नहीं, वो आपकी थी ही नहीं। तो ये तो थी आदित्य की कहानी। अब चलिए सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अब वक्त है रमेश से मिलने का, जिसका सफर आदित्य से बिल्कुल उल्टा है। एक ऐसा रास्ता जो दौलत की चमक से शुरू होता है और अहंकार के अंधेरे में जाकर खत्म होता है। रमेश, उसके पास क्या नहीं था? धन, दौलत, ऐशो आराम, सब कुछ। लेकिन वो घमंड में इस कदर अंधा था कि उसे इंसान नहीं दिखते थे। वो गरीबों का शोषण करता था, उनका अपमान करता था, जैसा उसने भोला के साथ किया, जो बेचारा अपनी बीमार मां के इलाज के लिए थोड़ी मदद मांगने आया था। रमेश के लिए दया, दान ये सब कमजोरी की निशानी थी, सिर्फ एक दिखावा।
और रमेश के घमंड का घड़ा कह सकते हैं उस दिन भर गया जब एक साधु भिक्षा के लिए उसके दरवाजे पर आए। रमेश ने न सिर्फ उन्हें भगाया बल्कि उनका भयंकर अपमान भी किया। कहा कि इस ढोंगी को बाहर निकालो, कहीं इससे मेरा घर गंदा न हो जाए। और बस इस अपमान की कीमत रमेश को उसी वक्त चुकानी पड़ी, साधु के श्राप से। वो पलक झपकते ही एक बेबस लोमड़ी में बदल गया। सोचिए, उसका महल, उसकी दौलत, उसकी शानो शौकत, सब कुछ एक झटके में मिट्टी में मिल गया। तो अब रमेश, जो इंसान से एक जानवर बन चुका है, उसके सामने अपनी इंसानियत वापस पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, प्रायश्चित का एक लंबा और बहुत ही कठिन सफर। साधु ने उसे वापस इंसान बनने का रास्ता तो दिखाया, लेकिन उसकी 3 शर्तें रखी, और हर शर्त उसे वही सबक सिखाने के लिए थी जिसे उसने हमेशा ठुकराया था, यानी विनम्रता और दया। पहली शर्त, किसी नेक दिल इंसान के हाथों से दिया गया भोजन करना होगा। दूसरी, किसी जरूरतमंद की निस्वार्थ मदद करनी होगी। और तीसरी, सबसे कठिन, अपना सारा अहंकार मिटाकर किसी नेक इंसान का जूठा खाना होगा। और रमेश इस पश्चाताप के मुश्किल सफर पर निकल पड़ता है। जब वो भोला की मां का रखा हुआ खाना खाता है तो उसमें थोड़ी सी इंसानियत लौट आती है। जब वो एक भूखे जोड़े की मदद करता है तो वो आधा इंसान बन जाता है। और आखिर में जब वो अपने घमंड को पूरी तरह कुचलकर एक पंडित का जूठा खाना खाता है, तब जाकर उसे अपना पूरा इंसानी रूप वापस मिलता है। हर कदम उसे विनम्रता का वही पाठ सिखा रहा था जो वो जिंदगी भर नहीं सीख पाया। तो ये 2 अलग अलग रास्ते आखिर मिलते कहाँ हैं? जब हम इन दोनों कहानियों के धागों को एक साथ जोड़ते हैं, तब हमें किस्मत का, भाग्य का असली मतलब समझ में आता है। देखिए, पूरी कहानी का सार यहाँ है। आदित्य, उसने उदारता से अपना सब कुछ दे दिया और बदले में उसे वो सच्चा भाग्य मिला जिसे कोई नहीं छीन सकता था। और दूसरी तरफ रमेश, उसने अहंकार में सबसे सब कुछ छीना और उसे अपना सब कुछ खोना पड़ा, सिर्फ ये समझने के लिए कि विनम्रता क्या होती है। कितना अजीब है ना? एक ने देकर सब कुछ पा लिया और दूसरे ने सब कुछ खोकर सबक सीखा। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि एक इंसान अपनी नेकी के दम पर ऊपर उठता है, जबकि दूसरे को नेकी सीखने के लिए पहले गिरना पड़ता है। आखिर में दोनों कहानियां एक ही सच सामने लाती हैं कि हमारी किस्मत की असली करेंसी हमारी दौलत नहीं, हमारा चरित्र है। और ये कहानियां हमें इस आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं, जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए कि असली दौलत आखिर है क्या? वो चीजें जो हमें इकट्ठा करते हैं, या वो अच्छाई, वो सद्गुण जो हमारे अंदर है? भारत की ऐसी ही अनकही और रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।